जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैंने कोई भी क्वेश्चन हटके नहीं लिया है। ठीक, तो हम आज पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, और जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उनको भी मैं आपको कराऊंगी। तो देख लीजिए, हीरा है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन है, लेकिन कैसा कार्बन है? हीरा आपका शुद्ध कार्बन है। हीरा आपका शुद्ध कार्बन है। ठीक है, हीरा क्या है? हीरा आपका शुद्ध कार्बन है। यूरिया क्या है? यूरिया एक अजैविक उर्वरक है। यूरिया की कंडीशन कैसी है? यूरिया एक अजैविक उर्वरक है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कितनी बार नहीं कराया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिना वृक्षों वाले घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रेयरी। क्या बोलते हैं? प्रेयरी। बिना वृक्षों वाला घास स्थल क्या कहलाता है? प्रेयरी। अगला क्वेश्चन, CO। सी का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है, तो ये 3:4 के भार में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतम श्रृंखलन दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा जो जिसके तत्व दिखते हैं वो कौन सा तत्व है? तो वो आपका है कार्बन। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ? इनका जन्म हुआ बैथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम स्थान पर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन पुस्तकों को आप अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा रख लेना, क्योंकि बहुत सारी पुस्तक हैं। बस हाँ, ऐसे होना चाहिए कि हाँ हमने ये पुस्तक देखी है और पेपर में क्वेश्चन मिल जाए तो आप ऑप्शन लगा दें। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है? जूलियस वर्ने। ठीक, हमें पुस्तकों को ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति? तो ये हैं भानु अथैया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है आपका हुबली। इससे पहले गोरखपुर था। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? आपको मतलब कि जितने भी गुरु हैं सारे गुरु याद रखने हैं। कल के क्वेश्चन में भी गुरु गोविंद का क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको ये गुरुओं का चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है मानचित्रकार। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 13 ये आपने विविध में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। किस देश ने कागज का आविष्कार किया? तो ये कौन सा देश? चीन देश। इसने कागज का आविष्कार सबसे पहले किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो ये किया ओटो हॉर्न ने। किसने? ओटो हॉर्न ने एटम बम का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, विंबलडन खेलने वाली पहली भारतीय महिला? तो ये सानिया मिर्जा। ठीक है, कौन है? सानिया मिर्जा।
जो ये पहली वाली कंडीशन लग जाती है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया? तो ये 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आपको मुझे कमेंट सेशन में बैंकों के बारे में सब कुछ बताना है। 14 बैंकें, उससे पहले कितनी बैंकें थीं, सबसे पहली बैंक कौन सी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन 17, भारतीय योजना आयोग के अनुसार शहरी व्यक्ति में पोषणात्मक आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा कितनी होती है? यहाँ पर कितनी कैलोरी होती है? तो 2100 कैलोरी। कितनी कैलोरी? शहरी व्यक्तियों में कितनी कैलोरी देखी गई है, पाई गई है? 2100 कैलोरी। और यही बात कर लेते हैं ग्रामीण व्यक्तियों की, तो वहाँ पर देखी जाती है 2400 कैलोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 30 वर्ष। कम से कम राज्यसभा में चुनाव के लिए जो अपेक्षित आयु है वो 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक। ऋग्वैदिक काल में ग्राम को क्या बोला जाता था? तो इसको बोलते थे ग्रामिनी। क्या बोलते थे? ग्रामिनी। ठीक। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ इसमें ये भी नहीं है कि ये रटना है, वो कुछ करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंद्र के हाथी का क्या नाम है? तो ऐरावत। क्या नाम है? ऐरावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में ITI अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ। इसको याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, कल भी पूछा गया था। ठीक है। आज भी पूछा गया है। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई? तो ये की गई 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें पता लग गई होंगी कि किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। बैंकों के बारे में, ठीक, हमको पढ़ना है सूचना के अधिकार के बारे में, हमको पढ़ना है मानव अधिकार के बारे में। 3 टॉपिकों को क्लियर कर लीजिए आज ही। ठीक है। इस वजह से आपको कराया गया है। साथियों, आपका क्वेश्चन 24 कह रहा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, किस ईंधन को द्वितीयक को हम गॉड बोलते हैं? ठीक है। किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? तो ये बोला जाता है कोयला गैस को। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना देखने के लिए आज। किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? कोयला गैस को बोला जाता है द्वितीयक ईंधन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो आपको पता ही है, बाघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवन का जो उद्भव हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? तो ये रासायनिक विकासों से जीवन का उद्भव हुआ है। चलो सही से लिख देते हैं। रासायनिक विकासों से जीवन का उद्भव हुआ है। ठीक है। जीवन का उद्भव किससे हुआ है? रासायनिक विकास से। अगला क्वेश्चन, सामूहिक खपत से तात्पर्य क्या है? सामूहिक खपत, तो ये है आपकी व्यक्तित्व खपत को बोलते हैं सामूहिक खपत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है आपकी मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, बीजापुर किसके लिए फेमस है? गोल गुंबज के लिए। ये तो पढ़ाया था ना, गोल गुंबज के लिए बीजापुर प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया है? तो ये 1935 के अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटक। अब इसमें पूछ लिया अगले क्वेश्चन में, बताइए कर्नाटक में विधान परिषद है या नहीं? तो आप बता दोगे कि है। ठीक। अगला क्वेश्चन, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का जो संस्थापक थे कौन थे? तो आप बताओगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, लाला हरदयाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आज की क्लास में हम 35 प्रश्न ही करेंगे और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख के आना। लाइव सेशन में भी मैं आपसे इन प्रश्नों को पूछूंगी। ठीक है, डेली हम ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। अब हम ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना और आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिलेक्शन आपके ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कराएंगे। जीएस को आप ऐसा नहीं 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा हमको नहीं पढ़ना। जीएस को सिर्फ 2 घंटे दीजिए, गिनती के 2 घंटे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर कीजिए। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।